विद्युत्केश नाम कारण हेति पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। के उस पुत्र कारण हेति पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। उसका पुत्र विद्युत्केश प्रदीप्त सूर्य के समान प्रकाशवान था। वह परम तेजस्वी बालक जल में कमल की तरह दिन रात बढ़ने लगा। श्रेष्ठ निशाचर विद्युत्केश जब युवावस्था में पहुंचा तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। उसने उसकी माता के समान प्रभावशालिनी संध्या की पुत्री का उसके लिए चयन किया। संध्या के मन में यह विचार आया कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह तो करना ही है, फिर विद्युत्केश के साथ ही क्यों न हो जाए। यह निर्णय कर उसने अपनी पुत्री विद्युत्केश को सौंप दी। विद्युत्केश ने संध्या की पुत्री को पाकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा इंद्र पुलोमपुत्री शची के साथ करते थे। हे राम, जिस प्रकार मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है, उसी प्रकार संध्या की पुत्री सालकटंकटा ने विद्युत्केश द्वारा गर्भ धारण किया। तत्पश्चात उस राक्षसी ने मंदराचल पर्वत पर जाकर विद्युत जैसी कांति वाले पुत्र को जन्म दिया। जिस प्रकार गंगा ने अग्नि के द्वारा छोड़े गए शिव के तेज समान रूपी गर्भ कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया था, फिर वह पति विद्युत्केश के साथ रतिक्रीड़ा करने के लिए नवजात शिशु को छोड़कर चल पड़ी तथा पुत्र का ध्यान भुलाकर अपने पति के साथ रमण करने लगी। उस माता द्वारा वहां छोड़ा गया बालक बादलों की भांति भांति गरजने लगा। तत्पश्चात उस बालक के शरीर की कांति शरदकालीन सूर्य की भांति प्रतीत होने लगी। वह नवजात बालक अपने हाथों को मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैल पर बैठे हुए थे। वे दोनों वायुमार्ग से जा रहे थे, तभी उन्हें वहां एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन दोनों ने उस राक्षस पुत्र की ओर देखा। पार्वती जी की उस बालक के प्रति करुणा एवं ममता उत्पन्न हुई। इस पर शिवजी ने उस बालक को उसकी मां की आयु के समान वयस्क बना दिया। पार्वती का प्रिय होने के कारण उन्होंने उस राक्षस पुत्र को एक नगर के समान के आकार का आकाशचारी विमान देकर अमर भी बना दिया। राक्षसियों को वरदान। हे राजपुत्र, इसके पश्चात पार्वती जी ने यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया करेंगी और उनके द्वारा जन्मा बालक उसी समय शीघ्रता से अपनी मां की आयु के बराबर वयस्क बन जाएगा। वरदान के बल से गर्वित तथा भगवान शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त करके वह सुकेश नामक राक्षस आकाशचारी विमान में विराजमान होकर देवराज इंद्र की भांति सारी जगह विचरण करने लगा। सुकेश को विश्वासु के समान तेजस्वी, धार्मिक एवं वर प्राप्त देखकर ग्रामणी नाम की गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती को, जो लक्ष्मी के समान दिव्य स्वरूप वाली थी और रूपयौवन के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, राक्षसों की राजलक्ष्मी की भांति उसे सुकेश के हाथों सौंप दिया, अर्थात उसका विवाह राक्षस पुत्र सुकेश के साथ कर दिया। वह देववती नाम